हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है ज़ारा होम किचन में। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। तो आज मैं लेके आई हूँ सोन रोल की रेसिपी, यानी सोन पापड़ी। जो मार्केट से आप इतनी महंगी महंगी मिठाइयाँ और सोन पापड़ी लेके आते हैं, तो वो आप बहुत ही इजी तरीके से आप घर पे बना सकते हो। मेरे टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो कीजिएगा और इस तरीके से सोन रोल आप बना के तैयार कर सकते हैं। एकदम परफेक्ट, मुँह में घुल जाने वाली, हज़ारों रेशो वाला। तो आइए देख लेते हैं कैसे बनाए जाते हैं इसे। तो एक पैन को हमने गैस पे चढ़ा दिया है और उसके बाद से इस पर हमने डाल दिया है 1/3 कप देसी घी। देसी घी में ज़्यादा परफेक्ट बनता है। और इसमें डाल देना है 1 कप की जितना मैदा और 1/3 कप डाल देना है इसमें बेसन। बेसन को अच्छे से, इन दोनों इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से भून लेना है, यानी सोंधा होने तक भून लेना है। आप चाहें तो इसके जगह पे सिर्फ बेसन ले सकते हैं, सिर्फ बेसन का भी सोन पापड़ी बना सकते हैं। सोन पापड़ी बोल लीजिए या सोन रोल बोल लीजिए, बहुत जगह पे सोन पापड़ी बोला जाता है और बहुत जगह पे सोन रोल बोला जाता है। तो बस इसको इस तरीके से हल्के आंच पे भूनना है। इसका बस लाइट पिंक होने तक इसको भून लेना है, ज़्यादा इसको डार्क नहीं करना है। ये बहुत जल्दी तैयार हो जाता है। 2 से 2.5 मिनट लगता है इसको भूनने में, वो भी लो फ्लेम पर। तो लो फ्लेम पर हमने कम से कम 2.5 मिनट तक इसे भून लिया है और ये अच्छे से परफेक्ट है। ये देख सकते हैं, एकदम लाइट कलर है, ज़्यादा इसको डार्क हमने नहीं किया है। इसको रख देंगे साइड में। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। लेना है एक दूसरा पैन, उसमें डाल देना है कम से कम 1 कप की जितना शक्कर और आधा कप इसमें डाल देना है पानी और 1 चम्मच की जितना इसमें डाल देना है नींबू का रस। इससे ये होता है कि जो शक्कर है, जो चाशनी है, वो क्रिस्टलाइज नहीं होगा, पाउडर नहीं बनेगा। और इसको इस तरीके से मीडियम फ्लेम पर पकाते हुए इसको एक गाढ़ा सा थिक सा चाशनी बना लेना है। वैसे में चाशनी मत कहिए, इसको एक वैक्स की तरह जैसे बनाया जाता है वो बना लेना है। तो वैसे में चाशनी तो बहुत गाढ़ी हो चुकी है, फिर भी एक टेस्टिंग कर लेते हैं। टेस्ट करने पर इस तरीके से एक बाउल में पानी ले लेना है और इसमें डालने के बाद से देखिए जो हमने चाशनी डाला है वो गायब भी हो चुका है। तो इसका मतलब ये अभी नहीं हुआ है। इसमें थिक सा एक गूंद की जैसे जब बनने लगेगा तो समझ लीजिएगा वो हो गया है। तो उस तरीके का हमें ये चाहिए। बीच बीच में इस तरीके से ट्राई करते रहेंगे। अभी भी देखिए थिक से जमा हुआ है, लेकिन उठाने में ये देखिए ये बिखर से जा रहा है, हाथ में नहीं आ रहा है, इकट्ठा नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब अभी भी नहीं हुआ है। थोड़ा देर और चलाएंगे इसको। इस तरीके से चलाते हुए यानी यहाँ पे फ्लेम को लो कर लेना है जब ये इस तरीके से झाग देने लगे और थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए चाशनी। तो अब चेक कर लेते हैं। ये देखिए अब इकट्ठा होने लगा है। ये देखिए इकट्ठा करने पर ये गूंद के जैसे बन जा रहा है। तो अब हो गया है ये। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इस तरीके का एक पैन ले लेंगे और उसमें डाल देंगे 1 चम्मच घी और घी डालकर अच्छे से चारों तरफ फैला लेंगे कि ताकि जब हम इसमें जो चाशनी बना के तैयार की है वो इसमें चिपके ना। इसके ऊपर वो चाशनी डाल देंगे और इसको डालकर थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जब तक ये ठंडा हो रहा है तब तक जो हमने मिक्सचर बनाया था बेसन और मैदे का, उसमें डाल देना है 1 चम्मच के जितना इलायची पाउडर। सोन रोल में इलायची पाउडर ज़रूर डालिएगा। बस 3 चीज़ों से ये बनके तैयार होता है इतना परफेक्ट सोन रोल। तो इलायची पाउडर थोड़ा टेस्ट इन्हांस करने के लिए डलता ही है। अब ये मिक्स करने के बाद से इसको छोड़ देना है, साइड में रख देना है। और जो हमने चाशनी बना के तैयार किया उसको देख लेते हैं। तो इस स्पैचुला के हेल्प से इसको इस तरीके से इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे। हाँ, हमने कहा था ठंडा कर लेंगे, तो ठंडा इस तरीके से नहीं करना है, बिल्कुल ही ठंडा नहीं करना है, यानी हल्का ठंडा करना है। थोड़ी सी जम जाए उसके बाद से इसको गर्मा गर्म इसको इस तरीके से अलटते पलटते इसको यानी एक वैक्स की तरह बना लेना है। तो अभी बहुत गर्म है, कोशिश कर रहे हैं हम हाथ में लेने के लिए। गर्मा गर्म सारे प्रोसेस करना है। यहाँ पे थोड़ा सा मेहनत होता है दोस्तों, लेकिन ना तो घबराएंगे नहीं और पेशेंस से इसका काम करेंगे तो बहुत ही परफेक्ट आप सोन रोल बना के तैयार कर लेंगे। बस हाथों में लेने की कोशिश की हमने। बस गर्मा गर्म इस तरीके से जल्दी जल्दी कम से कम 10 से 12 बार इस तरीके से करना है और इसके बाद से 10 से 12 बार जब हो जाए ना तो इसका एक रिंग बना लेना है। हाँ,
इसको बनाते वक्त ना पंखा चलाना है ना एसी चलाना है, एकदम गर्म जगह पे इसको ये सारी तैयारी करनी है। अब डाल देंगे उस पाउडर में जिसको हमने तैयार किया था बेसन और मैदे को, और उसमें डालकर इस तरीके से इसको उसमें पोर करते जाएंगे और 8 की तरह इस रिंग को बनाते जाएंगे। थोड़ा सा खींचेंगे और इस पाउडर में इसको लपेटेंगे और थोड़ा सा इसके ऊपर यानी छिड़क छिड़क के लपेट लेंगे और इस तरीके से 8 बनाकर इसको छोटा करेंगे, फिर खींचेंगे, फिर छोटा करेंगे। इसी तरीके करते करते कम से कम 17 से 18 बार हमने किया है। 17 से 18 बार में ये एकदम बढ़िया सा लच्छेदार बन के तैयार हो गया। इसकी क्वांटिटी भी देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा पहले से हो गया है। बस इसी तरीके से करते जाना है, बहुत ही आराम से, जब तक करना है जब तक ये टूटे ना। जब टूटना शुरू हो जाए तो इसके बाद से बंद कर देना। ये देखिए कितने पतले पतले रेशे हैं। ये बन के तैयार हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इसको फटाफट किसी कंटेनर में, चाहे कोई भी जो आप शेप देना चाहें उस तरीके से इसका शेप देना शुरू कर देंगे। तो हमने यहाँ पे एक बर्फ़ी ट्रे ले ली है और उसमें अपने मनपसंद ड्राई फ्रूट से डेकोरेट कर लेंगे। उसके ऊपर रख देंगे लच्छों को, जो सोन रोल का लच्छा हमने बना के तैयार किया है। रखने के बाद से इसको दबाना बिल्कुल नहीं है, ये अपने आप सेट हो जाएगा। बस इस तरीके से सेट करने के बाद से इसके ऊपर रखेंगे एक प्लेट और इसको फ्लिप कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल मार्केट के जैसा ये बन के तैयार हुआ है। ये देखिए, कोई कह ही नहीं सकता है कि ये घर का बना हुआ है, एकदम मार्केट के जैसे ये बन के तैयार हुआ है। अब इसके पीसेस कर लेंगे। तो पीसेस ऐसे करना है, नाइफ रखना है उसके ऊपर, हैवी चीज़ से ठोक ठोक कर इस तरीके से कट कर लेना है। चाहे बेलन से ठोकिए या किसी हैवी चीज़ से आप ठोक ठोक कर इसे कट कर लेना है। तो हमें यहाँ पे बर्फ़ी शेप में कट कर लेना है जैसे बाज़ार में मिलता है। तो ये हमने सारे कट करके तैयार कर लिए हैं। आपको करीब से दिखा रही हूँ, एकदम परफेक्ट कटा हुआ है, एकदम परफेक्ट बन के तैयार हुआ है, एकदम मुंह में घुल जाने वाला। अब इसे फटाफट रैप कर लेंगे ताकि ये इसमें हवा ना लगे। हवा लगेगा तो ये बेकार हो जाएगा। इसको इसी स्टेज पर जल्दी जल्दी इसको रैप करके रख देना है। तो इसके बाद से ये खाने लायक हो जाएगा। इस तरीके से आप सोन पापड़ी बनाइए। बहुत सी आसान सी रेसिपी है, बिल्कुल मार्केट जैसा। तो कैसी लगी ये रेसिपी? अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, दोस्तों फैमिली मेम्बर्स में शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।